सब लोग कहते हैं कि भयंकर जहरीला नांग है, जिस पर नजर पड़ जाती है वो आदमी बेहोश हो जाता है, और रास्ते से कोई गुजरने को तैयार नहीं है। तुमसे मेरा इतना ही कहना है कि तुम इस तरह से लोगों को काटना बंद कर दो, डसना बंद कर दो। ऐसा भय भी किस काम का। नाग ने साधु की बात मान ली। साधु की बात तो सांप भी मान जाते हैं, शेर भी मान जाते हैं, भले आजकल के कुछ लोग माने ना माने, जो उनसे भी ज्यादा ढीठ हों। क्योंकि निस्वार्थी साधु, खासकर दिगंबर मुनि, पंथवादियों की बात नहीं कर रहे, हम मोक्ष मार्गियों की बात कर रहे हैं। समाज के हित में सोचने वाले साधुओं की बात समाज को स्वीकार करना चाहिए, अमल करना चाहिए। सांप ने कहा, ठीक है महाराज, किसी को नहीं काटेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे। साधु ने गांव वालों को बता दिया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग इस रास्ते से जा सकते हो। नागराज ने व्रत ले लिया है कि अब वो किसी को काटेंगे नहीं। लोगों ने आना जाना चालू कर दिया। शुरू में थोड़ा डर डर करके जाते थे, धीरे धीरे देखा कि नागराज तो कुछ भी नहीं कहता है। लोग पास में से जाने लगे, धीरे धीरे लोग खेल करने लगे, धीरे धीरे लोग बच्चे आकर के पूंछ छेड़ने लगे, मूछ छेड़ने लगे, घसीटने लगे। नागराज की हालत बहुत बुरी हो गई। विचार में पड़ गए कि मुनि का दिया हुआ व्रत का पालन करें कि क्या करें। हद हो गई परेशानी की। एक दिन साधु फिर निकले वहां से। नागराज की हालत बहुत नरम। साधु ने कहा, भाई क्या हाल हुआ तुम्हारा, ऐसा कैसे हुआ? नागराज ने कहा, महाराज आपका दिया हुआ व्रत निभा रहे हैं। आपने कहा था ना किसी को काटना नहीं, डंस नहीं करना, और तब से लोगों ने मेरा मजाक बनाना, मेरे साथ खेल करना, मेरे को तकलीफ देना चालू किया, और आज ये हाल है। साधु ने कहा, मैंने तुमको काटने के लिए मना किया था, फुंकारने के लिए मना नहीं किया। किसी को मारो काटो मत, लेकिन कभी जरूरत पड़ती है तो थोड़ा फुंकारना सीखो। जैसे आपस में फुंकारते हैं ना समाज में, पंथवाद के नाम पर, संतवाद के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर, पद के नाम पर, जैसे आपस में फुंकारते हैं, ऐसे जरूरत पड़े तो औरों के लिए फुंकारना सीखो, तभी इस जिन धर्म की रक्षा हो पाएगी। गंभीर मामला है। कल परसों ही आप लोगों को होश है कि नहीं है, बिले पार्ले का मंदिर कब तोड़ा गया? अभी बेहोशी में ही है। ये हाल है व्हाट्सएप पर खेलने वालों का, ये हाल है, इनको अभी तक पता नहीं है। इसी 15-16 तारीख की बात, कल की बात देखिए। 16 को नोटिस दिया, 17 को इसमें आसानी से काम हो गया। गलत गलत होता है। देश में ढेरों ऐसी रोड हैं, ढेरों ऐसे मार्ग हैं, ढेरों ऐसे स्थान हैं जहां अवैध रूप से छोटे मोटे मंदिर बने और चीजें बनी हैं, उनके लिए कोई नोटिस नहीं आता है। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के द्वार में देर है अंधेर नहीं। और जिन धर्म के साथ कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा करता है, कहीं ना कहीं उसे भी दंड तो भोगना ही पड़ता है। होटल वाले ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वीएमसी से वहां मंदिर तोड़वाया, वहां उसका बाप भी मर गया, उसके पिता की मौत हो गई।
कुछ ना कुछ होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। सत्य धर्म है दिगंबर जैन धर्म। थोड़ी निष्ठा से, ताकत से, समर्पण से आप खड़े रहेंगे तो इस मंगलमय शासन की छाया विश्व को, देश को उपलब्ध होगी। और अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो इसे लूटने वालों की कोई कमी नहीं। मूक बाए खड़े हैं लोग। पिछले साल मुंबई में एक घटना बनी थी, दिल्ली में, इस बार मुंबई में बन गई। उसके पहले कर्नाटक में एक घटना बनी थी, उसके बाद इंदौर में गोमटगिरी को लेके। और आए दिन ऐसे आताताई लोग कुछ ना कुछ उठापटक करते रहते। सौभाग्यशालियों, आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग जरूर है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर जब आप जीते हैं तो व्यवहारिक प्रवृत्तियों को संभालना भी जरूरी है। आपसे क्या हो सकता है, आप जिन शासन के लिए, सच्चे धर्म के लिए, अहिंसा के लिए क्या कर सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। प्रार्थना कर रहे हैं लोग, नमोकार के जाप कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं, अच्छी बात है। इसके अलावा भी रास्ते हैं। सौभाग्यशालियों, ऐसा ना हो कि हम मंदिर बनाएं और दूसरे आके बैठ जाएं। संरक्षण भी होना चाहिए। छोटे बच्चे के हाथ में पूड़ी का, जलेबी का टुकड़ा हो तो कौआ भी झपट के ले जाता है। लगभग वही हाल इस काल में जैनों का हो रहा। कौए मरदा रहे हैं और पुरातन संस्कृति और संस्कारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। कौओं की कमी नहीं है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं तो बुरों की भी कोई कमी नहीं है। गिरनार जी, शिखर जी, मंदारगिरी, ढेरों नाम है। आपसे आग्रह इतना है, व्यक्तिगत स्तर पर प्रार्थना तो करें, लेकिन अगर किसी की शक्ति बनती है तो अपने शक्ति से काम करें, अपने का पद का सदुपयोग करें, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें। अपनी ताकत का सदुपयोग करें। भगवान जिनेंद्र से यही प्रार्थना है कि सकल संसार सुखी हो, प्रत्येक व्यक्ति आनंदित हो, भारत की और विश्व की तरक्की हो, हिंसा और आतंक का खात्मा हो, और इस सब के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस वीतराग दिगंबर जैन धर्म का संरक्षण हो, उन्नति हो, वृद्धि हो। ये संस्कार कहां से कहां पहुंचते हैं, इतनी बारीक, इतनी सहज चर्चा करने वाला दुनिया में और कौन है। प्रत्येक जीवात्मा को परमात्मा कहने की हिम्मत कौन रखता है। वर्धमान महावीर स्वामी ये नहीं कहते हैं कि हमारी पूजा करो, वो कहते हैं कि तुम भी हम जैसे बन सकते हो। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का सीधा सीधा संदेश है, गर्भ, हर कोई गर्भ में आता है, तीर्थंकर भी गर्भ में आए, लेकिन ऐसा गर्भ हुआ कि उसके बाद फिर गर्भ में नहीं आना पड़ा। जन्म भी सबका होता है, लेकिन तीर्थंकर आदिनाथ ने ऐसा जन्म लिया कि फिर उन्हें जन्म नहीं लेना पड़ा। संदेश सीधा है, बार बार का जन्म मरण का झंझट मिटाओ ज्ञानी, कोई दूसरा तुम्हें संभालने नहीं आएगा। तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हें खुद करना पड़ेगा। एक बड़ी सुंदर सी कहानी
हम सुनाते हैं। समस्याएं आपकी हैं, समाधान आपको खोजना पड़ेंगे। एक नदी किनारे, एक तालाब किनारे बहुत सारे मेंढक थे। मेंढक समझ में आया? मेंढक को क्या बोलते हैं गुजराती में? डेढ़ का मेंढक, बेडूक, डेढ़कू। हाँ, मेंढकों की बड़ी समस्या हो गई। हर रोज कभी ग्वालों के पशु पानी पीने आते और बेचारे कुचल जाते, कभी लकड़ी वाले लोग आते पानी पीने, कभी बच्चे आते नहाने, और बड़ी तकलीफ होती उनको। हर रोज 2-4 मेंढक, 10-5 मेंढक मर जाते। मेंढकों ने सोचा ऐसे तो अपना सत्यानाश हो जाएगा, ऐसे तो अपनी आबादी 40 करोड़ से 40 लाख पर पहुंच गई, अब क्या होगा? ऐसे तो अपन खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा, मेंढकों ने मीटिंग बुलाई। सारे मेंढक इकट्ठे हुए। जैसे अपने समाज में बिना मीटिंग के कोई काम नहीं होता है, उसी का अनुसरण करते हुए, चाहे सिर पर बम फूट रहा हो लेकिन पहले मीटिंग करो। ये नहीं कि पहले इसका इलाज करो। इतनी समझ तो होना चाहिए कि पहले क्या जरूरी है। पहले मीटिंग जरूरी है कि इलाज जरूरी है। मेंढकों के राजा ने मीटिंग में अंततः प्रस्ताव रखा कि हम शिव जी को प्रसन्न करते हैं। मंदिर के बाजू में जो मंदिर है शिव जी का, और तपस्या चालू की। ओम नमः शिवाय। जल भोले भंडारी 8-15 दिन की तपस्या हुई नहीं, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि भाई क्या तकलीफ है तुमको? मेंढकों के राजा ने कहा कि महाराज बड़े परेशान हैं। हर रोज 2-4 हमारे साथी, हमारी प्रजा खत्म हो जाती है। शिव जी ने कहा कि भाई तो मैं क्या कर सकता हूं? अरे आप तो दुनिया के महाराजा हैं, आप क्या नहीं कर सकते? प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी सहायता किस तरह से कर सकता हूं? आप किसी भी तरह से हमारी रक्षा हो इस तरह का काम कीजिए। शिव जी ने कहा कि भाई देखिए, मेरे पास यूं बहुत ज़्यादा औजार नहीं है, मेरे पास बहुत सारी शक्तियां नहीं हैं। विष्णु जी के पास फिर भी चक्र है, शंख है, गदा है। मेरे पास तो गिनती का एक ही नाग है, त्रिशूल है, और ये मेरा नंदी है। इसकी आवाज बहुत आ रही है, इनको बंद कर दो। जो ज्यादा आवाज करे उसको बंद ही कर देना चाहिए, और उसको भी, इसको भी। मेंढकों के राजा ने कहा कि महाराज कुछ भी करो, कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि भाई त्रिशूल तो तुम्हारे कोई काम का है नहीं, ये क्या करेगा? ऐसा करता हूं, ये जो नाग है ना, इसे छोड़ देता हूं तुम्हारे साथ। इसके डर के मारे कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा और तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है। नागराज को छोड़ दिया। नागराज भी कब तक रक्षा करता? वो भी दिन भर इधर उधर घूमता, उसके डर से कोई नहीं आता। मेंढकों की रक्षा हो जाती, लेकिन शाम होते होते उसे भी भूख लगती, और आगे पीछे 1-2 पकड़ के वो संपट स्वाहा कर देता।
मेढकों के राजा ने फिर देखा कि जनसंख्या तो फिर कम हो गई, हर रोज 2-4 कम हो जाते हैं। उसने नजर की, गुप्तचर मेढकों से मालूम किया, तो जो गुप्त जासूस करने वाले मेढक थे उन्होंने बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है। मेढकों के राजा ने कहा कि ये भी नुकसान का काम हो रहा है। फिर तपस्या में बैठे, शिव जी फिर प्रकट हुए, भाई कि अब क्या तकलीफ है? बोले महाराज आपने नागराज को छोड़ा था रक्षा के लिए, लेकिन शाम होते होते खुद ही 2-4 समस्या तो जस की तस, परेशानी वैसी की वैसी है, कुछ करो। उन्होंने कहा देखो भाई ये नंदी है, ये अच्छा है, शाकाहारी प्राणी है, तुम्हारी रक्षा के लिए इसको छोड़ देते हैं। इसका भारी भरकम शरीर देख के शायद बच्चे नहीं आएंगे, दूसरे जानवर नहीं आएंगे, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी कृपा होगी। नंदी तो नंदी, वो भी अपने जब इधर उधर चलें, इधर से उधर जाएं, पानी पीने जाएं, तो पांव के नीचे आके 2-4, नंदी का पांव इतना मोटा इतना बड़ा, फिर समस्या जस की तस। फिर मालूम पड़ा जनसंख्या तो अभी भी, जनसंख्या तो बिल्कुल जैनों की जनसंख्या के अनुपात में गिरती जा रही है। जैसे ये लोग घट रहे हैं वैसे ही फिर चिंता हुई, फिर तपस्या में बैठे। बोले भंडारी फिर आ गई, अरे भाई आप क्या बात है? बोले महाराज ये इलाज जो आपने किया ये भी हमारे लिए नुकसानदायक साबित हुआ। नंदी महाराज जब इधर से उधर जाते हैं, पानी पीने जाते हैं, तो 2-4 एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कुचल जाते हैं। शिव जी ने कहा कि इसके अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं है, समस्या तुम्हारी है, तुम विचार करो, तुम किस टाइप के लोग हो, तुम्हारी कैसी जाति है, तुम्हारा कैसा आचार विचार व्यवहार है, तुम अपने लेवल पर समस्या का समाधान करो। जरूरी नहीं है कि हर समस्या का समाधान मोदी करें, योगी करें। वैसे मामला तो फडणवीस का है, मुंबई का, उनको करना चाहिए इलाज, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर आदमी तुम्हारे, हर नेता तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए। कुछ इलाज तुम भी सोच के चलो, कुछ रास्ते तुम भी सोच के चलो कि तुम्हारा संरक्षण हो, संवर्धन हो, उन्नति हो, विकास हो। खुद अपनी फिक्र ना करोगे तो दुनिया में तुम्हारी फिक्र करने वाला कोई नहीं। प्रत्येक जीव का मंगल हो, प्रत्येक इंसान, प्रत्येक पशु पंछी सुखी हो, वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना के साथ जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की।